तो 12,800 की कॉल 20-15 रुपए से आपकी मैक्सिमम 200 रुपए तक जा सकती है। एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस कल है एक्सपायरी मिड कैप की, तो मिड कैप के बारे में भी बात करेंगे। हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बनाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइस आप लोगों के ना काफी लोगों के मेरे को मैसेज आ रहे थे, आप कह रहे थे एक डिटेल्ड एनालिसिस मेरे को निफ्टी में चाहिए, जिसमें आप मेरे को हमें ये समझा दो कि वीकली टाइम फ्रेम और बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट कहाँ जा रही है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये क्रैश है, मार्केट यहाँ पे गिर सकते हैं। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको क्रैश और नॉर्मल पुलबैक के बीच का डिफरेंस बता देता हूँ। ठीक है गाइस, अगर हम बात करते हैं क्रैश के बारे में, तो क्रैश जब मार्केट होती है वो ऑलरेडी वैसे ही 8-10 साल में एक बार होती है। ये नहीं कि अभी पीछे 2020 में हुई है तो उसके बाद फिर से हमको 2024 या 25 में देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। क्रैश आप बोल सकते हो कि आने वाले और भी अभी यहाँ से 3-4 साल के बाद हम एक्सपेक्ट करें तो ज़्यादा बढ़िया है। अभी यहाँ से बिल्कुल भी आपको घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो अपनी सेविंग्स का पार्ट निकाल के मार्केट में इन्वेस्ट करके चल सकते हो। वीकली टाइम फ्रेम पे बात करेंगे गाइस। वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले हमको ना पीछे जाना पड़ेगा। अगर आपको समझना है कि क्रैश और पुलबैक क्या होता है, तो थोड़ी देर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। सिर्फ 2 मिनट 1 मिनट के अंदर आपको समझा दूंगा। गाइस ये 2020 का सिनेरियो, 2020 के सिनेरियो में मार्केट 12,000 से गिरी 7,500 रुपए के आसपास। ठीक है, तो मतलब आप ये देखोगे, जब हम यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम लगाएंगे, तो आप ये देखो कि कितने महीनों का ये गेन था जो विद इन फ्यू मंथ्स चला गया। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो यहाँ से 2005 से लेके 2008, ये 2005 से 2008 वाला सीन है। ठीक है, 3 साल का गेन हमें यहाँ पे जो है तुरंत 1 साल के अंदर जाता हुआ दिखा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे अपने, अब हमारा जो ये वाला सिनेरियो था 2020 वाला, यहाँ पे गाइस आप देखोगे ये 2016 से मार्केट ऊपर चल रही थी। 4 साल का गेन हमको 3 महीने में जाता हुआ दिखा। 4 साल का जो गेन है वो 3 महीने में दिख गया, तो इसको बोलेंगे हम मार्केट क्या हुई, क्रैश। ठीक है, और इसको बोलेंगे क्रैश क्यों, क्योंकि वहां पे 3-4 सालों का जो गेन था वो विद इन फ्यू मंथ्स में चला गया। ठीक है, तो एक ये क्रैश का सिनेरियो हो गया, एक ये क्रैश का सिनेरियो हो गया। इसके बीच में जो ये गिरावट है, इसको हम नहीं बोलेंगे। क्यों क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो गाइस यहाँ से मार्केट ऑलरेडी कितनी ऊपर है, और ये एक नॉर्मल पुल बैक है। फिर इसका ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट ऊपर आई, फिर ये एक नॉर्मल पुल बैक है, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। लेकिन अगर आप इधर से लेके इधर देखोगे तो ये एक तरह से क्रैश हुआ। ठीक है, तो अभी अगर हम यहाँ पे सिनेरियो देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से एक मूव आई, यहाँ पे एक पुल बैक आया और ऊपर चली गई, और ये सिर्फ 3 महीने मार्केट लाल हुई है, और आप लोगों को लग रहा है कि ये क्रैश हो रही है। बिल्कुल भी नहीं हो रही। यहाँ पे आप खुद देखो, 3 महीने का जो गेन है वो 3 महीने में वापस नीचे आया है। तो इसका मतलब क्रैश तब होगा जब अभी भी यहाँ से और नीचे जाएगी। क्रैश का वर्ड बोलना ही यहाँ पे हम लोगों को छोड़ देना चाहिए। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे और नीचे बेशक भी आ जाए, तो घबराने वाली बात नहीं है। लिख के दे रहा हूँ, मार्केट पहले 30,000 के आसपास जाएगी निफ्टी, उसके बाद बेशक क्रैश हो जाए। फिर प्राइसेस जो है हमें हाईयर लगेंगे, तो हो सकता है वहां पे क्रैश हो जाए, हम एक गिरावट देखने को मिले, मेजर पुल बैक देखने को मिले। अभी मार्केट में कुछ भी ऐसा सिनेरियो नहीं है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बाइंग होनी चाहिए। ये लास्ट के कुछ दिन है जो यहाँ पे नीचे चल रही है, इसके बाद यहाँ से मार्केट ने जब ब्रेक करना है, ट्रेंड लाइन बनाने के ब्रेक जो भी होगा, आपको एक हाईयर है की फॉर्मेशन लगती हुई दिख जाएगी। और 2025 में देयर आर हाई चांस की मार्केट 27,000 से लेके 28,000 भी आपको दिखा दे, और अगर एक हमको बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिखता है तो 30,000 आने के भी चांसेस हो सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे बात करने वाले हैं कल हम इंट्राडे के बारे में। तो इंट्राडे में हमको क्या देखना चाहिए, इंट्राडे में सिंपल सी बात है, मार्केट में एक इम्पल्स मूव आ रखी है बियरिश की तरफ। ठीक है, उसके बाद देखोगे यहाँ पे जो लोज हैं वो लोअर लो लगने बंद हो चुके हैं, लोज जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो और जो यहाँ पे मोमेंटम है वो कैसा है, मोमेंटम देख सकते हो थोड़ा बहुत साइडवेज है, लेकिन हमको ये पता है अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो हमको एक ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो सिंपल है, कल 23,950 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो हम बाय करने वाले हैं। टारगेट होगा हमारा 24,050 फर्स्ट वाला, सेकंड टारगेट होगा आपका 24,150। तो कंसीडर बाय अबाउट 23,950, फर्स्ट टारगेट विल बी 24,050 एंड 24,150। ऑन द डाउन साइड अगर आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनने की कोशिश हो रही है, आप इसी ट्रेंड लाइन के आसपास भी चाहो तो बाय कर सकते हो। तो कल अगर मार्केट 23,800 से लेके 23,850 के बीच में स्ट्रेंथ दिखा रही होगी, मार्केट अगर स्ट्रेंथ दिखा रही है, तो आप चाहो तो बाय करके चल सकते हो। टारगेट होगा सबसे पहले 23,950, 23,950 के ऊपर ये सारे टारगेट आपके लग जाएंगे। इसके बाद अगर मार्केट नीचे ब्रेक करती है तो भी अगर आप सेल कर रहे हो तो आपकी क्वांटिटी जो है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि नीचे सपोर्ट है, हो सकता है आप लोगों को ट्रैप करके वापस मार्केट ऊपर आ जाए।
आने वाले दिन में मार्केट सिर्फ और सिर्फ बाय की साइड की है, तो सेल के बारे में यहाँ पे ऑलरेडी छोड़ दो और हम ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। हमने नीचे से भी आपको बाइंग के ही ट्रेड्स दिए हैं और आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 कैंडल लाल बनती है तो उसके बाद सारी मार्केट ऊपर जाती है, फिर 2-3 कैंडल नीचे बनती है, साइडवेज होके ऊपर ही जाने की कोशिश कर रही है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। गाइस मैंने लेवल बना रखा है, एक ही ट्रेड बनता है, एक ही ट्रेड है 51,400 के ऊपर आके बाय करना। कंसिडर बाय अबव 51,400, फर्स्ट टारगेट आपका 51,600, नेक्स्ट टारगेट 51,800। अगर 800 ब्रेक होता है, आगे आने वाले दिनों में आपका टारगेट होगा 52,100, 52,100 ब्रेक होता है, नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 52,500। तो इसी को हम कल इंट्राडे भी लेके चलेंगे, लेकिन अगर हमारा ये टारगेट अचीव नहीं होते, सपोज करो 52,100 52,500 कल नहीं होता, तो हम इसको पोजिशनल के लिए भी चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट 51,600 और 51,800 होगा, कंसिडर बाय अबव 51,400। इसके पीछे का लॉजिक दिखा देता हूँ गाइस, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। यहाँ पे गाइस देख सकते हो नीचे ऑलरेडी सपोर्ट है, ठीक है, ये सारा सपोर्ट है, 51,000 फुल सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन जारी है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंपल्स मूव आई, साइडवेज हुआ, वापस एक इंपल्स मूव आई, ठीक है, ऊपर की तरफ। पहले बार देख सकते हो इंपल्स मूव आई, करेक्शन हो गई, पूरी वापस नीचे आ गई, साइडवेज हुआ, फिर ऊपर आई, फिर वापस नीचे आया, फिर साइडवेज हो रहा है, फिर ऊपर जाएगी, फिर वापस नीचे आएगी, फिर साइडवेज होगा। कुछ ऐसा सिनेरियो हमको देखने को मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे बॉक्स पैटर्न बना के ब्रेक हुआ, सेम वैसे बॉक्स पैटर्न बना के ब्रेक हो सकता है। तो कल अगर 51,400 ब्रेक होता है, आपका फर्स्ट टारगेट 51,600 एंड 51,800। इसके अलावा कोई भी ट्रीट नहीं है। जो कुछ भी होगा वो आपको गाइस हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डेली लाइव निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स के एनालिसिस आपको मिल जाते हैं। गाइस बात करने वाले हैं मिड कैप के बारे में। कल इसका ही मंथली एक्सपायरी है, तो यहाँ पे हीरो जीरो जरूर चलेगा, ठीक है। तो इधर आप देख सकते हो चार्ट को, अगर हम समझने की कोशिश करें, एक इंपल्स मूव आई थी, उसके बाद पूरी मार्केट जो है जिगजैग है, ठीक है। अब जिगजैग है, आप देख सकते हो इधर से फॉल करती है, इस सिनेरियो से फॉल करती है, लेकिन इस साइड से चढ़ती है, और अभी कहाँ खड़ी है, उधर ही नीचे वाले लेवल पे। ट्रेंड लाइन देखने की कोशिश करोगे, एक लो दूसरा लो, यहाँ नीचे गया, इधर ब्रेकआउट करा, आप लोगों को सेल सिनेरियो दिखाया, आप लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए। मतलब एक बिग प्लेयर था जिसने एंट्री बना ली है, और चांसेस होंगे अगर उसने यहाँ पे मूव एंट्री बनाई है तो सिर्फ यहाँ तक के लिए नहीं, और ऊपर टारगेट के लिए। कल अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक करती है तो फर्स्ट टारगेट आपका ये हाई होगा, फिर दूसरा टारगेट ये वाला होगा, और बाय चांस अगर आने वाले दिन में मार्केट 12,850 के ऊपर निकलती है, सेम डे में 13,000 का दिखा सकती है। तो आप खुद सोचो, 12,800 की कॉल अगर आपको 20 से 15 रुपए के बीच में मिल जाती है, मैक्सिमम टारगेट गाइस 200 का रह सकता है अगर हमको ये मूव देखने को मिल जाए, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे सिंपल है, एक लास्ट इंपल्स मूव आई है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, नीचे से ट्रेंड लाइन जा रही है, इधर यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बना रखा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी देखने को मिल जाएगा जब इसका ब्रेक होगा। अभी हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट इंपल्स मूव आई है, नीचे बाय इज इक्वल टू सेलर, बायर इज इक्वल टू सेलर का मतलब प्राइस विल नॉट मूव, ठीक है, प्राइस मूव नहीं करेगा। तो जैसे ये ब्रेक हो जाएगा, मतलब बायर्स जीत गए और सेलर्स कम है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम 12,780 के ऊपर बाय करेंगे, क्योंकि वहीं पे जो है मार्केट का मोमेंटम है। 12,780 के ऊपर आप नॉर्मल बाय कर सकते हो, चाहो तो हीरो जीरो ट्रेड बना सकते हो। 12,800 की कॉल या फिर 12,825 रुपए की कॉल को बाय कर सकते हो। 12,800 की कॉल का मैक्स टारगेट 200, 12,825 की मैक्स टारगेट 175। अगर यहाँ से जाती है, फर्स्ट हर्डल जो होगा 12,825 रहेगा, ठीक है। 12,780 के ऊपर मतलब 40-50 पॉइंट की मूव है। अगर ये लेवल हमारा ब्रेक हो जाता है तो इसके बाद नेक्स्ट टारगेट 12,850, और 12,850 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग मूव आप लोगों के लिए वेट कर रही है, जिसका टारगेट मैक्सिमम 13,000 रह सकता है। अगर कल मार्केट का दिन ट्रेंडिंग रहा तो 12,800 की कॉल 20-15 रुपए से आपकी मैक्सिमम 200 रुपए तक जा सकती है, और ये एक प्रॉपर हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बन सकता है। बाय चांस अगर ये लेवल ब्रेक होता है, 12,720 के नीचे अगर मार्केट निकलती है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ ब्रेक होगा 12,740, 20 मिनट का बफर ले रहा हूँ, 12,720 के भी नीचे अगर निकलती है तो मैक्सिमम टारगेट 12,650 तक ही है। तो वहां पे नॉर्मल ट्रेड लेना, हीरो जीरो लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि हो सकता है अगर मार्केट साइडवेज होकर नीचे जाएगी तो आपका प्रीमियम कम ही होगा। तो हीरो जीरो बनानी है तो सिर्फ कॉल साइड पे। गाइस थर्सडे को भी हमने कॉल साइड पे ही अपना हीरो जीरो बनाया था निफ्टी में, जिसमें हमारी 20 रुपए से 40 हुई थी, क्योंकि मार्केट साइडवेज थी, लेकिन फिर भी हमको एक बढ़िया ट्रेड मिल गया था। तो चांसेस होंगे कि हमको यहाँ पे भी कॉल साइड पे ही हीरो जीरो बनेंगे। मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा नीचे गिर चुकी है, दे रहा है हाई चांस कि यहाँ कहीं से हमको रिवर्सल देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप का क्लियर हुआ हो। वीडियो चलेगी, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब।